नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी भारत में। मैं हूं अलीना खान। आज की बड़ी खबर मनोरंजन जगत से, लेकिन मामला सिर्फ फिल्मी नहीं, कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक रंग भी ले चुका है। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा और फिल्म डायरेक्टर मनोज मिश्रा के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। यौन उत्पीड़न के आरोप, लव जिहाद की टिप्पणी, फिल्म बंद और अब मानहानि केस की तैयारी। आखिर सच क्या है, कौन किस पर लगा रहा है आरोप और इस पूरे विवाद का आगे क्या असर होगा, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी। उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्हें फिल्म का ऑफर मिल गया। उन्होंने डायरेक्टर मनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर से डेब्यू करना था। कहा गया कि ये फिल्म उनके लिए बड़ा ब्रेक साबित हो सकती थी, लेकिन अब यही फिल्म विवाद की वजह बन गई है। मोनालिसा ने हाल ही में फरमान खान नाम के युवक से शादी की, यहीं से विवाद की शुरुआत मानी जा रही है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इस शादी को लव जिहाद करार दे दिया। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। एक तरफ लोग मोनालिसा के समर्थन में खड़े दिखे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग डायरेक्टर की बात को सही ठहराते नजर आए। इसी के बाद मामला निजी मतभेद से बढ़कर सार्वजनिक विवाद में बदल गया। अब आते हैं सबसे गंभीर हिस्से पर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने आरोप लगाया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। उनके मुताबिक ये घटनाएं नेपाल और देहरादून में शूटिंग के दौरान हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया। ये बयान सामने आते ही इंटरनेट और इंस्टाग्राम पे हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर मोनालिसा ट्रेंड करने लगा। महिलाओं की सुरक्षा और फिल्म इंडस्ट्री में पावर एब्यूज पर बहस तेज हो गई। अब सुनिए डायरेक्टर का इस पर क्या पक्ष था। मनोज मिश्रा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने उसे एक्टिंग सिखाई, डायलॉग सिखाए, कहानी समझाई। अगर कुछ गलत हुआ तो वो उस वक्त शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोनालिसा के परिवार के कम से कम 7 से 8 लोग उज्जैन में उनके घर पर रह रहे थे। मिश्रा का आरोप है कि उन्हें इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने फरमान से शादी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म को बंद करने का ऐलान भी कर दिया और अब वो मानहानि का केस दायर करने की तैयारी में है। फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर, जो मोनालिसा के करियर की शुरुआत मानी जा रही थी, अब ठंडे बक्से में कैद हो गई है। डायरेक्टर ने साफ कहा कि अब फिल्म नहीं बनेगी। इसका सीधा असर मोनालिसा के करियर पर भी पड़ सकता है। एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई। ऐसे में फिल्मी भविष्य तो इधर उधर ही दिख रहा है। मनोज मिश्रा ने कहा कि वो 1-2 दिन में मानहानि का केस दर्ज करेंगे। अगर ऐसा होता है तो मामला अदालत तक जरूर पहुंचेगा और तब सच क्या है और झूठ क्या है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही सामने आएगा। मोनालिसा ने अभी तक कानूनी कदम उठाने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये मामला व्यक्तिगत मतभेद है? क्या ये शादी के विरोध का परिणाम है या फिर वाकई कोई गंभीर घटना हुई है? सच क्या है, ये जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि ये विवाद अब सिर्फ फिल्मी नहीं, सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन चुका है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर बिल्कुल कायम हैं। एक तरफ यौन उत्पीड़न के आरोप, दूसरी तरफ मानहानि का दावा। अब देखना होगा कि क्या ये मामला कोर्ट तक आएगा या फिर आपसी सहमति से ही सुलझ जाएगा। आपकी क्या राय है इस विवाद पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।